आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ एडविजुअल एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इन एडविजुअल एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इनकम जो हम रिफंड करते हैं, मीन्स जो हमारे पास वापस आती हैं, जो हम अलाउड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम अलाउड करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे, जो हम काफी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कौन सी एडजस्टमेंट आएगी और कौन सी एडजस्टमेंट नहीं आएगी, कहां पे आएगी। तो इसके लिए आज क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री वीरेंद्र मित्रा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. You are required to ascertain his income from the business for the year ending on that day. टू सैलरी, तो ये कहां पे दिया है सैलरी, ये बिजनेस की इनकम है, मींस हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हम अलाउड करेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस अलाउड करेंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो आपको बताया गया कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व होगा वो बिजनेस में अलाउड नहीं है। टू इंश्योरेंस, बिजनेस के एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस के एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स, तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। कार एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस। ध्यान रखना होता है कि अगर ये बिजनेस के रिलेटेड होंगे तो अलाउड होंगे, अगर ये पर्सनल होंगे तो डिसअलाउड होंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये अलाउड है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो डिसअलाउड होना था। टू चैरिटी, तो चैरिटी भी डिसअलाउड है। कोई भी चैरिटी, कोई भी डोनेशन यहाँ पे बिजनेस में अलाउड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, तो ये भी डिसअलाउड है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन फर्नीचर, ये भी डिसअलाउड है। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये भी डिफरेंस डिसअलाउड है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,10,100, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट। लेकिन सबसे पहले एडजस्टमेंट के बारे में यहां पे बोला गया द मोटर कार वाज यूज इक्वली फॉर बिजनेस पर्पस एंड द प्रोप्राइटर प्राइवेट पर्पस। तो इसमें क्या बोला कि जो मोटर कार के एक्सपेंसेस हैं वो आधे हमने खुद के लिए, अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिए, और आधे हमने बिजनेस के लिए किया। तो यहां पे क्या आएगा, हाफ अलाउड करेंगे और हाफ डिस अलाउड करेंगे। और इसके बाद उसने बोला द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड फर्नीचर वाज 800 and 150। तो ये क्या है, अलाउड है, तो हमने यहां पे क्या कर लिया, लेस। इंक्लूड इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज सम और rupees 1000 expended on the special campaign undertaking during the year in respect of the product of the company। कहता है एक स्पेशल जो हमने कैंपेन की थी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, इसमें हमने 1000 रुपए खर्च किया था, तो ये हम अलाउड करेंगे। सैलरी इंक्लूड 6,000 being the amount drawn by the Shri Viren Mitra during the year against profit। तो ये सैलरी विथड्रॉन फॉर खुद के लिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या करेंगे, डिसअलाउड। सैलरी अलाउड नहीं है, जो सेल्फ के लिए सैलरी देनी है वो हमने परमिशन नहीं देते। तो आज हम क्या, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना था, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3,10,100। ये क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने क्या लिखना था, एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ गया हमारे पास रिजर्व फॉर बैड डेट्स। कितना आ गया यहाँ पे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, अमाउंट दिया था 4,500। और इसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आ गया हमारे पास 2,375। और इसके बाद कार एक्सपेंसेस के बारे में, तो यहां पे क्या बोला था उसने, कार एक्सपेंसेस के बारे में 31,200। लेकिन उसने बोला था हाफ ऑफ द कार एक्सपेंसेस इज यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो हमने क्या किया, यहां पे हाफ, ये कितना आ गया 15,600। कार एक्सपेंसेस के बाद आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी डिसअलाउड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारे पास 1,000। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड है। चैरिटी, तो यहां पे क्या आएगा, चैरिटी, चैरिटी क्या है, डिसअलाउड। अमाउंट आ गया हमारे पास 150। और इसके बाद
LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया उसने 550, और इसके बाद इसने बोला था डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहां पे, डेप्रिसिएशन जो डिसअलाउड करनी है हमने, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग के लिए बोला था उसने 1000 और फर्नीचर के लिए उसने बोला था 200, तो टोटल कितनी आ गई 1200। और लास्ट में दिया था डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये भी डिसअलाउड है, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 105। और दूसरी साइड दिया था ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, कमीशन और सन्ड्री सेट। तो ये सारे अलाउड थे। हमने क्या किया इसका टोटल, और एक चीज रह गई थी, सैलरी इंक्लूड 6000 बीइंग अमाउंट ड्रॉन बाय द श्री वीरेन मित्रा। तो यहां पे क्या आएगा, सैलरी टू सेल, अमाउंट कितना आ गया 6000, जो उसने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, सैलरी अपने खुद के लिए निकाली थी 6000। अब हमने क्या किया इसका टोटल, तो हमारे पास इसका टोटल आ गया 31,480। जब इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 3,41,580। अब हमने क्या करना था, लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के बारे में इसने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 800, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 150, ये दोनों प्लस किए और यहां पे अमाउंट लिख दी 950। 800 प्लस 150 950, ये दोनों माइनस किया है 0 3 6 0 4 3, ये क्या गया हमारी बिजनेस इनकम 3,40,630। तो यहां पे क्या लिया है, रिजर्व फॉर पैटर्स जो इंडिविजुअल थे, इनकम टैक्स लिया, कार एक्सपेंसेस हमने हाफ लिए, आधी उसने बिजनेस के लिए था और आधा उसने पर्सनल यूज के लिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड थे, चैरिटी डिसअलाउड थे, LIC प्रीमियम इंडिविजुअल जिसको हम डिसअलाउड बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग डिसअलाउड है और यहां पे अलाउड है, जो डेप्रिसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक था। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 105, सैलरी टू सेल्फ, जो बीरेन मित्रा ने अपने लिए सैलरी निकाली थी, तो यहां पे कितनी आ गई 6000। हमने इसका टोटल किया, टोटल आ गया 31,480, माइनस किया, इसको दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 3,41,580, माइनस क्या किया, लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस, तो कितने थे 950, माइनस किया तो क्या आ गया 3,40,630। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13। Like a Hellcat.